प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, आज हम लोग बहुत ही खास संदेश देखने जा रहे हैं और वो संदेश है कि हमें ऐसे 4 प्रकार का पाप है जिससे हमें बच के रहना चाहिए। वो 4 प्रकार का पाप क्या है, आज हम लोग पहला प्रकार का पाप को देखेंगे। उसके बाद 3 वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग 3 और प्रकार के पापों को भी देखेंगे। ये 4 प्रकार का पाप पूरा दुनिया के लोग कर रहे हैं और उसको पता भी नहीं चल रहा है। और ये 4 तरह के पापों से हमें बच के रहना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए। प्यारो, वीडियो बहुत ही गंभीर है, आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए। और हम लोग बाइबल से कई वचनों को भी पढ़ेंगे कि इन पापों के बारे में हम कैसे बचे, किस प्रकार से हम परमेश्वर का वचन पालन करके किस प्रकार से उससे बच सकते हैं। ये 4 तरह का पाप जो है मनुष्य को नीचे गिराता है, मनुष्य को बर्बाद करता है, आशीष से वंचित करता है, खुशहाल जीवन में दुख ले आता है और हम लोग को पता नहीं चलता है। आइए इसके लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय और 7 वचन। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। प्यारो, अगर आप भजन संहिता उसका 25 अध्याय और 7 वचन को घर में बैठ के मनन कीजिएगा तो दाऊद यहाँ पर एक ऐसा पाप के बारे में जिक्र करता है जो चारों में से पहला है और वो है जवानी के पाप। दाऊद यहाँ पर कहता है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मेरी जवानी के पापों को स्मरण नहीं कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर। क्योंकि दाऊद एक जवान व्यक्ति था और उसको पता था कि वो जवानी में बहुत सारे ऐसे पाप करते हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। और दाऊद परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे, परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करने वाले थे। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि जवानी के टाइम में हम बहुत ऐसे पापों को कर जाते हैं और हम उस पाप में फंस जाते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मेरी जवानी के पापों को स्मरण मत कर। पहला जो पाप है प्यारो, वो है जवानी के पाप। हम लोग जानते हैं कि 14 साल से लेके 40 साल तक लोगों ने ऐसे मापदंड को रखा है जिसमें कहते हैं कि ये लोग जवान टाइम है। और हम लोग देखते हैं प्यारो, ये जवानी के टाइम में लोग ज्यादा पाप करते हैं। किस प्रकार से पाप करते हैं, आइए हम लोग इसको समझने के लिए सबोपदेशक उसका 11 और 12 अध्याय में से कुछ बातों को देखेंगे। अगर आप एक जवान सुन रहे हैं, एक जवान भाई सुन रहे हैं, एक जवान बहन सुन रहे हैं, एक जवान व्यक्ति सुन रहे हैं जो 14 से लेके 40 साल तक है या उससे भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन किस प्रकार से पाप हम करते हैं, अगर इन बातों को आप सुन रहे हैं, आप अगर समझना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे। आप भी बाइबल निकाल के पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्यारो, हम लोग कितना एक गहरा वचन को, कितना दामी वचन को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने भजन संहिता उसका 25 का 7 में पढ़े हैं, दाऊद ने कहा, मेरी जवानी के पापों को परमेश्वर याद नहीं कर, क्योंकि मैं जवानी टाइम में बहुत पाप ऐसे होता है और परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे जवानी के पापों को याद ना कर ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि दाऊद को पता था कि जवानी के टाइम में ज्यादा पाप करता है। दाऊद का बेटा सुलेमान, वो भी एक जवान व्यक्ति था और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जवान किस प्रकार से पाप करते हैं। आइए सबोपदेशक को एक बार फिर से गौर कीजिएगा। यहां पर हम लोग इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं, आप गौर कीजिएगा, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। पहली बात हम लोग देखते हैं, राजा सुलेमान जवानों के बारे में कहता है कि किस प्रकार से वो लोग पाप करते हैं। यहां लिखा है, अपनी जवानी में आनंद कर। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हम लोग जानते हैं जो जवान लोग होते हैं वो किसी के कंट्रोल में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको ताकत रहता है, उसको बुद्धि रहता है, उसका खून में गर्मी रहता है। ना उसको गिरजा जाने का मन करता है, ना प्रभु को आराधना करने का मन करता है, ना वो बाइबल पढ़ने का मन करता है, ना प्रार्थना करने का मन करता है। केवल उसको सांसारिक बातों को लेके आनंद करने का मन करता है, उसको मगन रहने का मन करता है। मैं ये खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा।
हम लोग देखते हैं राजा सुलेमान कहते हैं, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। और एक बात यहाँ पर और देखते हैं, जो कहते हैं अपनी मनमानी कर। जवानी के टाइम में लोग मनमानी करते हैं, वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, मनमानी जीवन जीना चाहते हैं। मैं जहां जाऊं, मैं जो करूं, मैं जैसे रहूं, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। प्यारो, केवल राजा सुलेमान ने यही बात को नहीं बताया कि तू आनंद कर, तू मगन रह, तू मनमानी कर। और एक बात को हम लोग देखते हैं यहाँ पर राजा सुलेमान बताते हैं कि अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। उसको जो दिखता है उसी में वो खो जाता है, उस संसार में खो जाता है, संसार के रंग बिरंग में खो जाता है। हम लोग जानते हैं प्यारो, जवानी के टाइम एक ऐसा टाइम आता है कि बहुत दिखने वाला, लुभाने वाला चीजों में चल जाता है और उसको लगता है परमेश्वर से मुझे कुछ लेना देना नहीं, कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं, वचन से कुछ लेना देना नहीं, प्रार्थना से मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये सब में मजा नहीं आ रहा है। उसको संसारिक बातों पर मजा आता है, संसारिक पार्टियां, संसारिक गाने, संसारिक डीजे, संसारिक बातों में वो खो जाते हैं। यहां पर कितना दामी बात को राजा सुलेमान ने कहा। आइए एक बार फिर से गौर कीजिएगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन प्यारो, दूसरा भाग को गौर कीजिएगा। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। गौर कीजिएगा, किन बातों के विषय में? यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में तुम आनंद कर रहा है, तू मगन हो रहा है, तू मनमानी कर रहा है, तू अपनी दृष्टि के अनुसार चल रहा है। इन सब बातों के विषय में, जवानी में जो पाप कर रहा है, मजा ले रहा है, खो जा रहा है, परमेश्वर को छोड़ दे रहा है, मस्ती कर रहा है, मनमानी कर रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एक दिन तेरा परमेश्वर न्याय करेगा। परंतु यह जान रख, एक दिन परमेश्वर इन सारे बातों के विषय में न्याय करेगा। प्यारो, कितना गंभीर वचन को हम लोग देखते हैं। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा, मेरे जवानी के पापों को हे परमेश्वर याद मत कर। और उसका बेटा ने कहा, जवानी में किस प्रकार से लोग पाप करते हैं, किस प्रकार से एक जवान अपने आप को पवित्र कर सकता है, पाप से बच सकता है, किस प्रकार से जीवन में आशीष ला सकता है। हम लोग भजन संहिता 119 और 9 वचन को पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर आप एक जवान सुन रहे हैं, चाहे आप बहन हो या भाई हो या कोई भी हो, आप कोई भी जाति से हो, कोई भी भाषी से हो, अगर आप जवानी के पापों में फंसे हुए हैं, मनमानी जीवन जी रहे हैं, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, संसार में खो गए हैं, आप अपने जीवन में मस्ती कर रहे हैं, संसारिक बातों में खो करके परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, कलीसिया को छोड़ दिए हैं, बुरा संगति अपना लिए हैं। प्यारो, एक बात को याद रखिएगा, आपके हाथों में कुछ नहीं बचेगा, आपको यह सब बर्बाद कर देगा। एक जवान अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है? एक जवान अपने जवानी के पापों से कैसे बच सकता है? एक जवान कैसे परिवर्तन हो सकता है? ये दुनिया में जो भटकने वाली जगह है, कैसे वापस आ सकता है? यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, तेरे वचन के अनुसार। प्यारो, परमेश्वर का वचन है जो आपको बदल सकता है, आपके जीवन को बदल के आशीष के योग्य कर सकता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जवान अपने चाल चलन को किस तरह से वो ठीक कर सकता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्यारो, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आपको इस पाप से बचा सके। केवल परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल सकता है। आपको लगता है कि मैं बहुत दलदल में आ गया हूं और मुझे वापस जाना है, लेकिन कौन उठाएगा मुझे, कौन बचाएगा मुझे, कौन इन पापों से छुड़ाएगा मुझे? जवानी के टाइम में लोग सिगरेट पीते हैं, जवानी के टाइम में लोग दारू पीते हैं, जवानी के टाइम में लोग व्यभिचार करते हैं, जवानी के टाइम में लोग संसार में नशीले चीजों से भर जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं और सोचते हैं मुझे अब कोई बचा नहीं सकता। प्यारो, एक बात याद रखिएगा, हे जवानों, एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपको बचा सकता है, परमेश्वर का वचन आपको बचा सकता है। जवान अपने जीवन को कैसे ठीक कर सकता है, बिगड़ा हुआ जीवन से कैसे उठ सकता है, तेरे वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन है जो आपको बदल सकता है, आपको आशीष के योग्य बना सकता है। हम लोग यही बात को पढ़ते हैं। एक बात हम लोग और पढ़ेंगे, अय्यूब का पुस्तक, उसका 1 अध्याय से। अय्यूब अपने जवान बच्चों के लिए
किस प्रकार से व्यवहार करता है। अगर अय्यूब का पुस्तक आप पढ़ेंगे तो अय्यूब का 7 बेटा और 3 बेटी, और ये बच्चे लोग अलग अलग जगह में रहता था और अपने बहनों को बुलाता था, भाई लोग भी आपस में मिलते थे, वो लोग एक बड़ा पार्टी करता था। लेकिन अय्यूब एक खराब व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा अपने बच्चों की ओर आंख लगा के रखता था। जब जब वो प्रोग्राम वो लोग का खत्म होता था, भोज खत्म होता था, वो लोग को इकट्ठा करता था और क्या करता था, आइए हम लोग पढ़ेंगे। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव क्या करता था। 4 और 5 वचन को आप घर में पढ़िएगा। अय्यूब अपने बच्चों के प्रति जो परमेश्वर में पवित्र बना रहना है बहुत ही सोचता था। जब जब भाई लोग आपस में जो खाना खाते थे, मिलते जुलते थे, वो सब खत्म होने के बाद अय्यूब अपने सब बच्चों को इकट्ठा करता था और हर एक बच्चों के गिनती के अनुसार परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाता था। क्यों ऐसा करता था? अय्यूब सोचता था मेरे बेटे और बेटियों ने कोई गलत कदम उठा करके कहीं अपवित्र नहीं हो गया, कहीं पाप तो नहीं कर दिया, कहीं परमेश्वर को तो नहीं छोड़ दिया। क्योंकि उसका बच्चा जवान था, वो जानता था कि जवानी के टाइम में उसका कदम फिसल भी गया होगा और वो ऐसा करता था। प्यारो, एक परिवार का बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है कि वो पवित्र बने। जवानी के टाइम में पाप हो सकता है, गलती हो सकता है, परमेश्वर से रिश्ता टूट सकता है, हम उसको छोड़ सकते हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रखना। प्यारो, पहला जो पाप है वो है जवानी का पाप। दाऊद ने कहा कि जवानी के पाप से परमेश्वर मुझे बचा, मेरे जवानी के पापों को याद मत करना। उनका बेटा ने कहा कि किस प्रकार से जवान पाप में फंस जाता है, और हम लोगों ने देखे एक जवान कैसे बदल सकता है, कैसे उसका जीवन में आशीष आ सकता है, भजन संहिता 119 से। और फिर हम लोगों ने अय्यूब पुस्तक से देखे, अय्यूब का बच्चा लोग जवान था, 10 बच्चा जवान था। अय्यूब को चिंता था कि कहीं वो बच्चा गलत कदम तो नहीं उठा लिया, परमेश्वर को तो नहीं छोड़ दिया, कहीं पाप तो नहीं कर लिया। उधर लिखा है कि मेरे लड़कों ने काश पाप कर लिया होगा। उसका पाप को क्षमा पाने के लिए, परमेश्वर से ठीक रिश्ता बनाने के लिए वो सदैव ऐसा किया करता था। इतना नहीं, सबोपदेशक उसका 12 का 1 में पढ़े, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आपकी आंखों को किसने बनाया? आपके हाथों को किसने बनाया? आपको खून किसने दिया? आपको सुंदर किसने बनाया? अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये मत समझो कि मैं अपने से ऐसे हो गए। यही बात तो राजा सुलेमान बताता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपनी मनमानी मत कर, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार मत चल, अपने सृजनहार को स्मरण रख, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें अभी तक रखा है सही सलामत, जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सुंदर किया, ताकत दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, उस परमेश्वर को स्मरण रख। प्यारो, हम लोग आगे के वचनों को अगर पढ़ेंगे, एक ऐसा समय आने वाले हैं जब हम विलाप करेंगे, क्यों नहीं बदले मैं, क्यों नहीं परिवर्तन हुए मैं? क्योंकि हर जवान जवान ही नहीं रहेगा, जवानी के बाद में बुढ़ापा आएगा। अगर थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे इसी 12 अध्याय में, हमारा दांत कमजोर हो जाएंगे, हमारा बाल सफेद हो जाएंगे, हमारा आंख धुंधला हो जाएंगे, हमारा कान से सुनाई कम देगा, हमारा ताकत कम हो जाएगा, हाथ पैर थरथराने लगेंगे। और इतना ही नहीं, एक दिन हमारा प्राण निकल जाएगा। ये देह जो मिट्टी से बना है फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोग 12 अध्याय का अंतिम में इस बात को पढ़ते। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अपनी मनमानी ना करें। पाप अगर घेर रहा है, परमेश्वर का वचन आपको बदल सकता है, परमेश्वर आपको बदल सकता है।
पहली पाप, जवानी का पाप। प्यारो, जवान जो सुन रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन कीजिए, परमेश्वर में अपने जीवन को आगे लेकर के चलिए। इस संसार में कुछ भी होने वाला नहीं है। इस जवानी के पाप से बचा के रखिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मुझे आपको सबको आशीष दे। अगला वीडियो आ रहा है, दूसरा तरह का पाप, आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।